हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। केशव, पानी कर देना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग, प्यारे बच्चों? फ्रेंड्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो ठीक, क्या रही होगी। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हम शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल नंबर है आपके सामने 82। कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अगर आप थोड़े भी समझदार होते तो इन सवालों को आगे के 4-5 सवाल तो कम से कम खुद से आप कर ही लेते, पर आपने किया ही नहीं होगा, ये बताइएगा। ये सवाल तो हो गया कल, ठीक है ना। 82, 83 ऐसा ही मुझे आपको क्वेश्चन कराना है। 84, 84 नंबर सवाल करवाना है। ये बताइए बच्चों, का क्या आंसर है? 82, 83 वैसे ही क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। खुद से करिएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 84 अलग है, मैं वो ये आपको कराता हूं। देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अंकित ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अंकित ने आधी दूरी तय करी है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और बाकी बचे, यहां पे बाकी बचे थ्री फिफ्थ, थ्री फिफ्थ नहीं है, बाकी बची थ्री फिफ्थ दूरी उसने कवर की है 40 की स्पीड से, और बाकी की यात्रा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी यात्रा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आधी दूरी हाफ डिस्टेंस 36 की स्पीड से। और मेरे दोस्तों फिर और एग्जैक्टली थ्री फिफ्थ ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का थ्री फिफ्थ 40 की स्पीड से और बाकी बची दूरी 48 की स्पीड से तय करिए। पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। करो जल्दी से। मैं आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई की। यहां लिखेंगे स्पीड। आप किसी की स्पीड से गए, आप 36 और 40 और 48 की स्पीड से गए हो। 36, 40 और 48 की स्पीड से आप गए हो। 36, 40 और 48 की स्पीड से आप ट्रेवल किए हो मेरे दोस्तों। 36 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आप ट्रेवल करते हो। डिस्टेंस कितनी कितनी, डिस्टेंस किस रेशियो में? अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे थ्री फिफ्थ ऑफ रिमेनिंग है, थ्री फिफ्थ ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग है, थ्री फिफ्थ ऑफ रिमेनिंग। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। यानी कि बच्चों, मुझे यहां पर आधा भी करना है, मुझे यहां पर आधा भी करना है 1/2, और मुझे थ्री फिफ्थ भी करना है। मुझे आधा भी करना है, हाफ भी करना है, और मुझे थ्री फिफ्थ भी करना है। तो मुझे बटे 2 भी करना है, बटे 5 भी करना है। तो क्यों ना मैं दूरी को 2 और 5 का कटने वाला नंबर 10 मान लेता हूं, कि माना टोटल दूरी जो है वो 10 है, टोटल दूरी 10 है। अब 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा 5। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 डिस्टेंस आप गए, तो बचा कितना? अगर आप 10 का आधा 5 चले गए तो बचा कितना? 5, रिमेनिंग 5 बचा, रिमेनिंग 5 बचा। तो रिमेनिंग का थ्री फिफ्थ, 5 का थ्री फिफ्थ कितना होता है? 5 का थ्री फिफ्थ कितना होता है? 3। तो रिमेनिंग का थ्री फिफ्थ कितना होता है मेरे दोस्तों? 3। टोटल 10 मैंने माना है, 5 3 8 हो गया, तो बचा कितना? 2, 8 2 10। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो 5 3 2 आ गया। क्लियर है? डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया? 5 3 2 आ गया। यह बात यहां पे ध्यान रखिएगा। कृपया सवाल को पूरी एनर्जी से पढ़ें। बटे 2 बटे 5 करना है, मैंने टोटल डिस्टेंस को 10 मान लिया, 10 का आधा 5, रिमेनिंग 5 बचा, 5 का थ्री फिफ्थ 3 हो गया, बचा 2। ठीक है जी। अब हमें निकालना है पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे सवाल आए, हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? एलसीएम लीजिए। अब 36, 48 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? आप कहोगे सर नहीं आता हमें निकालना। देखो, 36 और 48 का तो निकाल सकते हो ना। 36 और 48 दोनों 144 से कटते, 144 से, 144 से कटते हैं। लेकिन 40 तो नहीं डिवाइड करता 144 को, क्योंकि 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। अब 40 का 8 तो 144 में आ गया, ये 5 नहीं आ पाया, तो 5 से गुणा और कर देते हैं, 720, 720। तो 720 ना एलसीएम आ गया मेरे प्यारे भाई, 720 एलसीएम आ गया। मैंने एलसीएम कितना मान लिया मेरे दोस्तों? 720 किलोमीटर एलसीएम।
तो इस पूरे रेशियो में यहां पे 720 से मल्टीप्लाई होगी, 720 720 720 से मल्टीप्लाई होगी मेरे दोस्त, ठीक है ना भाई। 36 और 48 कैल्शियम 144, 40 में 5 आता है, 5 से गुणा और करेंगे 720। 720 जाओगे 36 की स्पीड से 20 घंटे लगेगा, 720 जाओगे 40 की स्पीड से 18 घंटे लगेगा, 720 जाओगे 48 की स्पीड से मेरे दोस्तों 15 घंटे लगेगा। आपसे पूछा एवरेज स्पीड, औसत गति ज्ञात कीजिए, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस कितना जाओगे? 720 का कितने गुना मेरे दोस्तों बताइए? 720 का 5 गुना है, 3 गुना है, 2 गुना, जब जोड़ूंगा 5 3 8 तो 10 हो जाएगा। 720 का 10 गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भी, बटे बटे यहां पे आपको 5 गुना जाना है तो समय भी 5 गुना लगेगा। 20 का 5 गुना 100, 18 का 3 गुना 54, 15 का 2 गुना 30, 20 का 5 गुना 100, 18 का 3 गुना 54, 15 का 2 गुना, ये आ गया मेरे दोस्त। क्लियर है? जल्दी जल्दी करना है। तो ये आ जाएगा 130 और 54 184, 184 आ गया, 184। ये किससे डिवाइड हो रहा है बच्चे? किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से चला जा रहा है, 8 से 90 बार, और 8 से चला जाएगा ये 8 दूनी 16 23 बार, 900 बटे 23 आ गया, 900/23, 900 बटे 23 ये आ गया। एवरेज स्पीड जो भी आएगा 40 से कम आएगा, 40 से हल्का सा कम आएगा। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये 40 से काफी कम है, ये आंसर है। कि अगर 900 की बजाय 920 होता, 23 चौका 92, अगर 920 होता तो 40 बार जाता। ये 920 से 20 कम है, तो 40 माइनस 20/23 है, तो आंसर 40 से कम आएगा, लेकिन 39 से ज्यादा आएगा। 39 से ज्यादा एक ही आंसर है, सी उत्तर आगे इस सवाल। 39.13 बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। चलिए एक और सवाल लेंगे भाई। यहां पर ये वेरिएबल में है, इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ये वेरिएबल में है सवाल। ये क्वेश्चन है लेकिन यहां पर वेरिएबल में है, पेपर का सीएचएसएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वो सवाल है जिनको बच्चे छूने तक की कोशिश नहीं करते पेपर में, बस जैसी स्क्रीन पाया आगे स्किप कर दिया। करना तो दूर, छूना तक वो नहीं करते मेरे दोस्तों। एक ट्रेन यू किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पी से क्यू तक जाती है, एक एक लाइन पढ़ो। एक ट्रेन यू की स्पीड से पी से क्यू तक जाती है, फिर 3u की स्पीड से क्यू से आर तक जाते, क्यू आर है पी क्यू का दुगना, फिर u/2 की स्पीड से u/2 की स्पीड से आर से पी तक वापस आती है। पी से शुरू करके पी तक वापस आने में ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है? ये सवाल है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सवाल में वैसे कोई परेशानी है नहीं। मैं अगर आपको समझाने के लिए बना के दिखाऊं तो एक ट्रेन पहले पी से क्यू तक जाती है, पी से क्यू तक कितने की स्पीड से जाती है? पी से क्यू तक यू की स्पीड से। एक ट्रेन पहले पी से क्यू तक जाती है यू की स्पीड से, फिर मेरे प्यारे भाई क्यू से आर तक जाती है। ये जो क्यू आर है पी क्यू का डबल है, क्यू आर जो है पी क्यू का डबल है, यानी कि अगर पी क्यू 1 यूनिट है तो क्यू आर 2 यूनिट है। क्यू आर की जो लंबाई है पी क्यू का डबल है, मैंने पहले ही देख लिया। पी क्यू 1 है तो क्यू आर डबल है, दुगना। फिर क्यू से आर तक जाती है 3u की स्पीड से, क्यू से आर तक जाती है 3u। तो क्या बच्चे आप बोलोगे? हाँ। फिर u/2 की स्पीड से u/2 की स्पीड से आर से पी तक वापस आती, फिर वापस आती आर से पी तक, आर से पी तक फिर वापस आते u/2 की स्पीड से। ठीक है, ये आया। तो आपसे पूछा है ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, चलो जल्दी से करके बताओ एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी में। देखो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, बेवजह की बकवास तो यहां पे करने की जरूरत नहीं। कब खत्म होगी? तुम्हें जल्दी है तो तुम खुद कर लो, हो गया खत्म, मैं अगला शुरू कर देता हूं, नहीं छोड़ देते इसको। इतनी बार समझा समझा के पागल हो गया कि क्लास में आओ तो कुछ भी भौंका मत करो, कुछ भी बोला मत करो, केवल पढ़ा करो। बकर 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 से फुर्सत ही नहीं मिलती। कुछ भी मत कमेंट करो, प्राण भी निकल रहे हो तो भी कमेंट मत करो, केवल पढ़ो और कुछ मत करो। ये टॉपर वाली आदत लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली।
प्रॉफिट लॉस कब शुरू, जब हो जाएगा तब हो जाएगा शुरू। अभी केवल ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ना क्या, ये पेपर में नहीं आता। जब ये सवाल पेपर में आएगा एवरेज स्पीड का, तो एग्जामिनर को क्या लिखोगे कि जब हमारा मास्टर हमको पढ़ा रहा था तो हम उससे ये पूछ रहे विजीते कि प्रॉफिट लॉस कब शुरू होगा, कृपया ये सवाल ना पूछे हमसे, ये लिखोगे पेपर में। क्या करोगे? पता नहीं तुम लोग पढ़ना क्यों नहीं, मुंह पे ताला लगा के पढ़ते क्यों नहीं हो। कितनी बार समझा कि मुर्दे की तरह पढ़ा करो चुपचाप बिना कुछ बोले। इतने तेज नहीं हो कि आप कमेंट भी कर लो और समझ भी लो, बिरला बालक होते हैं। पी से क्यों तक गया यू की स्पीड से, या मैं स्पीड लिख रहा हूं, पी से क्यों तक गया यू की स्पीड से, फिर क्यों से आर तक गया 3u की स्पीड से, फिर वापस आया है u/2 की स्पीड से, u/2 की। और जो डिस्टेंस है, आप मुझे बताओ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो कितना ये बताओ भाई। अगर पी क्यू 1 है तो क्यू से आर तक कितना गए 2, लेकिन जब वापस आए, वापस कितना आयो दोस्तों ये बताओ, वापस आयो आर से पी, तो आर से पी कितना हो जाएगा 2 यूनिट जमा 1, 3 यूनिट हो जाएगा ना, वापस 3 यूनिट हो जाएगा। जब आर से पी तक वापस आओगे तो 2 और 1 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। क्लियर है? अब ये मुझे करना है यहां पर एवरेज स्पीड निकालनी। मैंने क्या सिखाया है कि जब भी निकालना हो एलसीएम ले लो। अब आप कहोगे सर ये तो वेरिएबल में है और ये फ्रैक्शन में भी है, कैसे एलसीएम ले, कोई दिक्कत नहीं, केवल अंश का एलसीएम ले लेते हैं। जब भी ऐसा कुछ है ना, अंश का एलसीएम ले लो। यहां पे u है, ये 3u है, ये u/2 है, u 3u और u तीनों से कटने वाला नंबर 3u आ गया, तो मैंने 3u मान लिया मेरे प्यार भी कि यहां पे हर एक में 3u से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो मैंने डिस्टेंस को यहां पे 3u किलोमीटर मान लिया। u 3u और u/2 का एलसीएम 3u मान लिया। 3u डिस्टेंस जाओगे u की स्पीड से 3 घंटा लगेगा, 3u डिस्टेंस जाओगे 3u की स्पीड से 1 घंटा लगेगा, 3u डिस्टेंस जाओगे u/2 की स्पीड से 6 घंटा लगेगा। अगर आप 3u डिस्टेंस जाओगे u/2 की स्पीड से, u से कट गया 3 दूनी 6 घंटा लगेगा। अच्छा टोटल कितनी डिस्टेंस जाओगे मेरे प्यारे भाई, 3u का 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो 1 और 2 3 और 3 6, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना लगेगा टोटल, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5 और 6 3 18, 5 और 18 23 ही आ गए डायरेक्ट। तो 6 तिया 18u/23 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया 18u/23। खत्म। (18u/23), ठीक है बच्चे। इस तरीके से करोगे तो ही आपका जल्दी आंसर आएगा। और इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़े हैं, घर पे आराम से करते रहिएगा। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप अब यहां से हम रिवर्स क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे प्यार में, नेक्स्ट वैरायटी यहां से जल्दी से निपटाते हैं, फिर हम रिलेटिव स्पीड शुरू। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई यहां पर आपके सामने आएगा। रिवर्स क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। यहां पर आपको अभी तक हमने जितनी भी वैरायटी पढ़ी उनमें क्या था, एवरेज स्पीड पूछी जाती थी। यहां पर आपको एवरेज स्पीड दी जाएगी और आपसे उल्टा पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे ये वाला देखिएगा, नेक्स्ट टाइप आ चुका है। एक आदमी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूरी तय करता है और 56 की स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटता है। पूरी जर्नी के दौरान उस आदमी की एवरेज स्पीड 63 है, तो x का मान बताओ। तो ये वाला टाइप बहुत आसान है, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है कि भाई एक आदमी जो है, एक आदमी x की स्पीड से जाता है फिर वापस आता है कितने 56 की स्पीड से, 56 की स्पीड से वापस आता है। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड आपको दी हुई है, आप बताओ x की स्पीड से जाओगे और 56 की स्पीड से वापस आओगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड आ जाएगी, क्योंकि पूरी जर्नी की औसत चाल दी कितनी है प्यारे भाई 63 आपको दी। यहां से कैलकुलेट करके x का मान निकालना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए साथ से चला जाएगा।
7 अट्टे 56 और 7 नाम 63। ठीक है ना। यहां पे हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x आएगा, 9x, ये 2 अट्ठे 16x आएगा। तो 9x और 16x का डिफरेंस 7x। 7x बराबर आएगा बेटे 56 की, यहां 9 में गुणा होगी, 56 गुणा 9। 7 से 56 8 बार चला जाएगा। x की वैल्यू आ गई 8 नाम 72, 72 इस सवाल का आंसर आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन एकदम ठीक, 72। आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे किसी तो, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपने एवरेज स्पीड के सवाल बहुत देखे होंगे। आप में से कितने बच्चों ने एवरेज स्पीड के सवाल बहुत देखे हैं पेपर में? बताइए। कौन करेगा? सवाल नंबर 87, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया बच्चों, इस टाइप का बहुत ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं, आप एक ही सवाल में सीख जाओगे। 87 नंबर क्वेश्चन, ये बताइए मेरे प्यारे भाई जल्दी से सभी लोग। अगला वैरायटी, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक मोटरसाइकिल 25 की स्पीड से 50 किलोमीटर जाती है। बोला है अगले 50 किलोमीटर की जर्नी के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो। ये बताओ, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। तो एक मोटरसाइकिल मेरे प्यारे भाई 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने की स्पीड से? 25 की स्पीड से। तो कितना समय लगा? अगर एक मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर जाएगी 25 की स्पीड से तो कितना समय लगा? 2 घंटे का समय लगा, 2 आवर का समय लगा, है ना। बोला अगले 50 किलोमीटर के लिए मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए? अगले 50 किलोमीटर में क्या स्पीड होनी चाहिए? तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 30 बन जाए। पूरी जर्नी की 50 किलोमीटर ये गए, आप 50 किलोमीटर ये गए, तो पूरी जो जर्नी करी है आपने 100 किलोमीटर की करी है। जो पूरी जर्नी करी है 100 किलोमीटर की करी है। और पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी है? 30। अगर पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 30 है तो पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? आप टोटल 50-50-100 किलोमीटर गए, पूरी जर्नी की औसत चाल 30 है, तो पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? 100/30, 10/3 घंटे। पूरी जर्नी में 10/3 घंटे का समय लगना चाहिए पूरी जर्नी में। अब पहले 50 किलोमीटर में तो 2 घंटे लग गया, तो अगले 50 किलोमीटर में कितना टाइम लगना चाहिए भाई? अगर पूरी जर्नी में 10/3 घंटे लगा है, पहले 50 किलोमीटर में 2 घंटे लगा, तो अगले 50 किलोमीटर में कितना लगना चाहिए? 10/3 में से 2 घटा दीजिए, 3 दूनी 6, 10 माने 6, 4/3 घंटे। तो अगले 50 किलोमीटर की जर्नी में 4/3 घंटे का समय लगना चाहिए। नेक्स्ट 50 किलोमीटर की यात्रा में 4/3 घंटे लगने चाहिए। तो आपको अगले 50 किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई कितने समय में? 4/3 घंटे में। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 50 दिया 150/4, 150/4 कितना आ जाएगा? 37.5, 37.5 की स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन, 37. इजी सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये पेपर में आता है, बहुत आया हुआ ही है। लाल पांडे ये समझो भाई, पहले ये समझो, मैं आपको 78 भी बता दूंगा। एक सवाल की ईगो के चक्कर में बहुत सारे टाइप ना छोड़ो। 37.5 आसान टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये भी आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने अब 88। वैरायटी इसमें बहुत सारी हैं, बच्चे कतई पढ़ने को राजी नहीं है। 88 बनाए बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? जल्दी से करेंगे फटाफट सभी लोग। इस सवाल का क्या आंसर है? 88 नंबर। अगला टाइप आ गया आपके साथ।
अगला टाइप, अगला टाइप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, अगला टाइप रिवर्स ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड रिवर्स ही निकालनी है। ये जो सवाल है आपके सामने 2020 के सीजीएल मेंस में आया है, 2020 के सीजीएल मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। बोला है स्थान ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी से अनुपात 3:5 है। दो प्लेस ए बी और बी सी के बीच की दूरी का रेशियो 3:5 है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने मान लिया कि ये ए है, ये आपका बी है, और मेरे प्यारे भाई ये आपका सी है ना। सवाल में कहा गया है ए बी और बी सी के बीच की दूरी का रेशियो 3:5 है। ए बी और बी सी की दूरी का रेशियो 3। एक आदमी ए से बी तक एक्स की चाल से और बी से सी तक 50 की चाल से यात्रा करता है। एक आदमी ए से बी तक जाता है एक्स की स्पीड से। जब मैं तीर चलाता हूं तो आप समझ जाइए स्पीड है, ए से बी तक जाता है एक्स की स्पीड से। बी से सी तक आदमी जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से सी तक जाता है 50 की स्पीड। पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 40 है। आप यहां से कह सकते हैं कि पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड 40 है। पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो x - 10 अपॉन x + 1 क्या होगा? पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, x - 10 अपॉन x + 1 क्या होगा? मेंस का सवाल है, रिवर्स क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में ही आते हैं। x की वैल्यू देखो, अगर मुझे x - 10 अपॉन x + 1 निकालना है तो पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, लॉजिक नंबर। दूसरा कि ये सवाल जब पेपर में आया होगा तो इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। कैसे? कि भाई यहां x में 1 जोड़ा गया है, यहां x में से 10 घटाया गया है, यानी कि ये संख्या छोटी है बाद में बड़ी है, तो पहला रेशियो छोटा होगा, अगला बड़ा। पहले छोटा बाद में बड़ा, पहले बड़ा बाद में छोटा कर दिया, गड़बड़। पहले छोटा आना चाहिए बाद में बड़ा, गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे भाई। ये और ये, या तो पहला ऑप्शन सही होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा मैं ये देख सकता हूं कि ये जो दो संख्या है इनके बीच में गैप कितने का है। इनके बीच में x - 10, अगर मैं x + 1 में से x - 10 घटाऊं तो 11 का गैप है। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, बड़ी में से छोटी संख्या घटाऊं 11 का गैप है। यहाँ 11 10 में 1 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का डिफरेंस है, तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये आंसर होगा ही नहीं, बस बात खत्म। तो मैं ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर मार्क कर दूंगा, बात खत्म। तो मैं सीधा ऑप्शन से भी कर सकता था, लेकिन ये इस सवाल के लिए जुगाड़ है। प्रॉपर कंसेप्ट क्या है इस वैरायटी का, कैसे करेंगे। ए से बी तक, ये देखो आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया है कि एक आदमी ए से बी जाता है, फिर बी से सी, ए बी बी सी का रेशियो 3:5 है। ए से बी तक एक्स की स्पीड से, बी से सी तक 50 की स्पीड से, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 40 है। व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओ जल्दी से बताओ। देखो मेरे प्रॉब्लम क्या है कि पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। यहां देखो 50 है या 40 है, तो 50 और 40 में 10 आता है। या तो मैं 50 और 40 का एलसीएम लूं, लेकिन यहां डाटा इतना आसान है, अगर मैं यहां पर एक एक जीरो भी चुपका दूं, अगर मैं यहां पर एक एक जीरो भी चुपका दूं, यानी कि 10 से भी गुणा कर दूं, डाटा इजी है भाई। ये डिस्टेंस का रेशियो 3:5 है। अगर मैं यहां पे 10 से भी गुणा कर दूं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से भी, 30, ये 50, माने डिस्टेंस 30 है 50, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 80। माना मैंने 10 से गुणा कर दी कि माना है डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है, और पूरी डिस्टेंस 30 50 80 किलोमीटर। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, पूरी जर्नी आप गए 80 किलोमीटर, पूरी जर्नी में आपको, पूरी जर्नी में 40 की स्पीड से गए, तो पूरी जर्नी में कितना समय लगना चाहिए? 2 घंटे लगना चाहिए। टोटल आप 30 और 50 80 किलोमीटर गए, 40 की स्पीड से 2 घंटे लगना चाहिए। यहां आपको कितना समय लगा? यहां आप 50 किलोमीटर गए 50 की स्पीड से, यहां आपको 1 घंटा लगा, 1 आवर। यहां भी 1 आवर लगना चाहिए, यहां भी 1 आवर लगना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर आप 30 किलोमीटर जाओगे तो आपको 1 घंटा लगना चाहिए। 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट 30 आ गई।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 30 आ गई, 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगना चाहिए, एक्स की वैल्यू 30 आ गई सीधा सीधा। जब एक्स की वैल्यू 30 आ गई तो 30 में से 10 घटाएंगे 20, और 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 20 रेशियो 31, सवाल का आंसर है ए। मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये तो घर पे भी जाके करोगे ना प्रैक्टिस। ठीक है ना। इस बैच में मैं केवल आपको प्री का नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको प्री का काम करना है। अरे प्री तो दुनिया निकाल लेती है, मैं आपको ऐसे लड़कों से मिला दूंगा जो अभी कॉलेज में हैं और इतने टैलेंटेड है कि उनको सीधा सीजल के पेपर पर बिठा दिया जाए तो प्री निकाल लेंगे बिना कुछ पढ़े, बिना सिलेबस जाने। हैं ऐसे लड़के। लेकिन मेंस में क्या खत्म हो जाएंगे। मकसद प्री पास करना है ही नहीं, प्री की कोई अहमियत। मकसद है मेंस लायक एक बार ढंग से तैयारी करना। और मेरी बात ही विश्वास मान के चलिए, आजकल प्री और मेंस के एग्जाम के बीच में इतना टाइम होता ही नहीं कि आप मेंस तैयार कर पाओ। इसलिए वो बच्चे महामूर्ख हैं जो केवल प्री के बारे में सोचते रहते हैं। प्री और मेंस के बीच में 50 दिन का समय मिलता है मुश्किल से। उसमें कोई भी बच्चा अच्छी तरीके से मेंस नहीं कर सकता, उसमें मॉक टेस्ट ही लगा ले वही बड़ी बात है। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट टाइप है मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ एज इट इज 88 नंबर सवाल। आगे चलेंगे और करवा दूं एक और क्वेश्चन ऐसा। एक और सवाल ले लेते हैं चाहे 89। एक और सवाल ऐसा ही बनाइए, 89 नंबर। एक आदमी ने एक कार से दो शहरों के बीच 200 किलोमीटर की यात्रा तय दूरी तय करी। ये बैंकिंग के पेपर का बहुत पुराना सवाल है, बैंकिंग के पेपर का बहुत पुराना क्वेश्चन। एक आदमी ने एक कार से दो शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है। यात्रा का एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 1/4, यात्रा का 1/4 40 की स्पीड, जर्नी का 1/4 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग 3/4 एक्स की कांस्टेंट स्पीड से तय किया। यदि पूरी जर्नी के लिए सवाल में बोला है, पूरी जर्नी के लिए आदमी की एवरेज स्पीड 53.33 किलोमीटर पर आवर है पूरी जर्नी में, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। बिल्कुल पीछे वाले सवाल की ही तरह है बेटा, बस यहां पर लिखने का तरीका और डाटा अलग है। तो एक आदमी ने अपनी जर्नी का एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 1/4, एक चौथाई कितना होता है बेटा 1/4, 1/4 जर्नी 40 की स्पीड से, और रिमेनिंग 3/4 मतलब 3/4, रिमेनिंग 3/4 एक्स की स्पीड से, तो बटे 4 आ रहा है। मैंने मान लिया कि एक आदमी यहां से यहां तक गया, ए से सी तक गया, ठीक है ना। तो मैंने टोटल को, मेरे प्यारे भाई क्या मान लिया, मैंने टोटल को 4 मान लिया। टोटल डिस्टेंस मैंने बटे 4 आना 4 मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 4 है। तो 4 का 1/4 कितना होता है 1, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 3। तो डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब 1/4 डिस्टेंस गया वो 40 की स्पीड से, ये गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी 3/4 डिस्टेंस गया एक्स की स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड, पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की, वो कितनी है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 53.33 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल डाटा है, ये 53.33 देके एग्जामिनर ने हमको कैलकुलेशन बढ़ा दी। कौन सी भेज दी, 53.33, देखो बच्चों 53.3 का मतलब होता है 50 प्लस 3.33। तो 3.33 है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, 1/3 होता है बेटा, 0.333, 1/3। ये 3.33 का मतलब क्या है 10/3, 3.33 का मतलब क्या है 10/3, यानी कि मेरे प्यारे भाई 10/3 था। 50 × 150 जमा 10, 160/3। तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 160/3 किलोमीटर पर आवर है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, है ना। बस यहां पे 160/3 को 53.33 लिख दिया अप्रोक्स में, वही सारी अर्चना मौर्य।
ठीक है, 53.33 को मेरे दोस्तों 50 प्लस 3.33 10/3 160/3 हो गया। आपको निकालना है एक्स का मान। अब बताओ एक्स का मान कैसे निकालेंगे। 200 किलोमीटर की दूरी 200 का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है कि ये 1/4 है 3/4 है, 1/4 3/4 रेशियो 1/3, 40 की स्पीड एक्स की पूरी जर्नी की स्पीड 160/3। अब बताओ कैसे करें। देखो इस हिसाब से रखना है, यहां 40 आ रहा है, 160 आ रहा है, कि टोटल डिस्टेंस 160 से कट जाए, मुझे ऐसे लेना है। टोटल जो डिस्टेंस है वो 160 से कट जाए। एवरेज स्पीड क्या है 160/3, तो टोटल डिस्टेंस ऐसे लेना 160 से कट जाए। मेरे प्यारे भाई काम करते हैं, पूरे को 40 से गुणा कर देते हैं। अगर मैं 40 से गुणा करूं कि ये डिस्टेंस 40 है, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ये 120 किलोमीटर आ जाएगा। अगर मैं इस रेशियो को 40 से गुणा कर दूं कि डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, तो 40 प्लस 120 ऑटोमेटिकली 160 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 20 160 आ जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इजी रहे। 40 और 160 का एलसीएम 160, मैंने टोटल डिस्टेंस को 160 मान लिया। 160 को 1:3 में बांटोगे 40 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब आप बताओ, टोटल जर्नी है 160 किलोमीटर, आपने 160/3 की स्पीड से तय करी, तो टोटल जर्नी में कितना समय लगा, 3 घंटे लगा। 160 किलोमीटर जाने में 160/3 की स्पीड से टोटल 3 घंटे लगा। 40 किलोमीटर के 40 की स्पीड से 1 घंटा लगा, 1 आवर। तो अगर टोटल जर्नी में 3 घंटा लगा, यहां 1 घंटा, तो यहां कितना लगना चाहिए, 2 घंटा लगना चाहिए, 2 घंटा। देखिए 120 किलोमीटर आपको 2 घंटे में जाना है। 120 किलोमीटर 2 घंटे में जाओगे तो एक्स की स्पीड कितनी आ जाएगी, 60। 120/2 60 किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 60। ये आंसर आ गया बी ऑप्शन, 60 सवाल का आंसर है। 200 से भी इजी है, लेकिन 160 अगर आप टोटल डिस्टेंस मान लोगे वो और भी इजी पड़ेगा। विजय कुशवाहा, आंसर बी ऑप्शन है, ना कि ए। इंपॉर्टेंट टाइप है, मींस का फेवरेट है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने, ये बता। सवाल नंबर 90, ये करेंगे बच्चे पर। नंबर क्वेश्चन है, गलती से डल गया, ये पहला ही सवाल है, पहले से ही क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। 90 नंबर क्वेश्चन है, गलती से डल गया, चलिए कोई बात नहीं। सवाल में बोला है, एक यात्रा की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक यात्रा की कुल दूरी 750 है, कुल दूरी। एक बस शुरुआती 200 किलोमीटर की दूरी जाती है 40 की स्पीड से। अगले 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस की स्पीड इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि बस की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो। बहुत बढ़िया। एक यात्रा की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक यात्रा की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड होनी चाहिए 50, बस की औसत चाल 50 हो, तो 750 किलोमीटर है, बस की एवरेज स्पीड 50 होनी चाहिए, तो पूरी जर्नी में समय कितना लगना चाहिए, 15 घंटा, 15 आवर का समय पूरी जर्नी में लगना चाहिए। आप पहले 200 किलोमीटर जाते हो मेरे प्यारे भाई, पहले 200 किलोमीटर जाते हो 40 की स्पीड से, कितना समय लगा, 5 घंटे का समय लगा, 5 आवर का। अगर पूरी जर्नी में 15 घंटा लगा, तो फिर यानी कि बाकी जर्नी में कितना लगना चाहिए, 10 घंटे लगना चाहिए, 10 आवर्स लगना चाहिए बाकी जर्नी में। आप 200 गए 40 की स्पीड में, 5 घंटे लगा, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 50 होनी चाहिए, पूरा 750 किलोमीटर जाने में 15 घंटे, तो बाकी 550 किलोमीटर, बाकी 550 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगना चाहिए। अगर 550 किलोमीटर जाने में आपको बाकी 10 घंटे लगेगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 55। 550 बटे, इजी है सवाल, इजी। सीपीओ के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था, ये बताएंगे। आईसीएआर टेक्नीशियन का एक और क्वेश्चन 2022 का। ये सवाल तो यहां पर गलती से डल गया, ये सवाल यहीं होना था, इसी के साथ ये वाला सवाल होना था। 87 और 90 दोनों एक जैसे हैं, ठीक है।
ये चल रहा है टाइप 2, टाइप 91। बताओ जल्दी से। करो। सवाल है, एक आदमी ए से बी तक 50 की स्पीड से जाता है, फिर बी से सी तक 75 की स्पीड। एक आदमी, मेरे दोस्तों, एक आदमी ए से बी तक गया 50 की स्पीड से, 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर आगे बी से सी तक गया इतने की 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर वह x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सी से ए की ओर लौटता है। फिर वो सी से ए की ओर वापस आया है, सी से ए की ओर वापस लौट के आया x की स्पीड से, x की स्पीड। ए से बी और बी से सी की दूरी का अनुपात 2:3 है, बोला है सवाल में। सवाल में बोला है ए से बी और बी से सी के बीच की दूरी का रेशियो 2:3 है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। आदमी पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर वापस आया सी से ए, वापस आया सी से। अब बोला ए बी और बी सी के बीच की दूरी का रेशियो 2:3 है। ए बी और बी सी के बीच की दूरी का रेशियो 2:3 है। इसका मतलब मेरे प्यार भी, अगर ए बी डिस्टेंस 2 है, अगर ए से बी तक की दूरी 2 है, तो बी से सी तक की दूरी कितनी है? 3। लेकिन वापस कितनी आया होगा? फिर वापस सी से ए आया, तो सी से ए तक कितना आया होगा? 3 और 2 5। सी से ए तक कितना लौट के आया? 5। यानी कि ए बी बी सी सी ए की डिस्टेंस का रेशियो 2 3 5 है। ए बी से बी सी का रेशियो 2 3 है, वापस लौट के सी से ए आया है एक्स की स्पीड से, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 61:11/49। अगर हम बात करें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड, ये तो हटा दूं ना मैं, तो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 61:11/49 है, जो कि कितना होता है? एक्स का मान पूछा है। तो एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेंदी है। पूरी जर्नी की, पूरी यात्रा की औसत चाल 61 सही 11/49 किलोमीटर है। पूरी यात्रा की आपसे पूछा है, एक्स का मान क्या है? पीछे जो ये दोनों सवाल थे बेबी क्वेश्चन थे, मेंस वाला बेबी क्वेश्चन है, इजी, ये भी बच्चा सवाल है। एक लेवल ऊपर हो गया, ए बी बी सी सी ए 2 3 5 डिस्टेंस से स्पीड 50-75 एक्स है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 61:11/49 एक्स का मान। अभी 61:11/49 होता क्या? इसका मतलब होता है, अगर मैं यहां पे 49 61 गुणा 49 प्लस 11, ये मतलब होता है ना इसमें, ये होता है कि नहीं मेरे प्यारे? 61 की 49 में गुणा करेंगे क्या आएगा? अगर 61 की 50 में गुणा करूं, 50 में, तो 5 एकम 5 5 इंक 30, 3050। 3050 से 61 कम आएगा, इसमें 11 जोड़ देंगे, है ना? यानी कि माइनस का 50 हो जाएगा मेरे प्यार भी 50, ये 3000/49 हो गया, 3000/49। यानी कि पूरी जर्नी की जो औसत चाल है 3000/49 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है, देखने में डरावना लग रहा था पर आसान हो गया, 3000/49 किलोमीटर पर आवर है। 61:11/49 को 3000/49 लिखेंगे। 61 की 49 में इतनी जल्दी कैसे गुणा किया? मैंने 49 को लिख लिया 50 - 1, ऐसे लिख लिया। अब 61 की 50 में गुणा करना आसान है, 5 एकम 5 5 एक 30, 3050। 61 की 1 में गुणा 61, ये प्लस 11, -61 प्लस 11 -50, 3050 में से 50 घटाएंगे 3, ऐसे जल्दी गुणा हो गई। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आएगी 3000/49 किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान निकालना है, बताओ कैसे आएगा? जल्दी से बताओ कैसे आएगा, फटाफट बता दीजिए। देखो, हमने टोटल डिस्टेंस ऐसी लेते जो 3000 से कट जाए। देखो, हमें डिस्टेंस ऐसा मानना पड़ेगा जो 3000 से भी आसानी से कटे, ये 75 से भी आसानी से कट जाए, और 50 से भी आसानी से कट जाए। यही है ना? एक काम करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस को 3000 किलोमीटर ही मान लेते हैं, कि मान लिया टोटल डिस्टेंस 3000 किलोमीटर है। हम टोटल डिस्टेंस 3000 किलोमीटर ही मान लेते हैं। अब 3000 को 2 3 5 के रेशियो में बांटोगे, क्या आएगा? 2 3 5 5 10, 10 की वैल्यू 3000 है,
यानी कि 300 गुना। यहाँ भी मेरे दोस्तों 300 गुना होगा 600, ये 900, ये 1500, ये आ जाएगा 600, ये 900, ये 1500, ये आ जाएगा प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, आप बताओ अगर आप 3000 किलोमीटर जाते हो 3000/49 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 49 घंटे लगेगा। 49 आवर्स लगेगा। 3000 किलोमीटर जाओगे 3000 की स्पीड से 49 घंटे लगेगा। ये बताओ यहाँ आप 600 किलोमीटर के 50 की स्पीड से कितना समय लगा? 12 घंटे। 90 किलोमीटर के 75 की स्पीड से कितना समय लगा? 12 घंटे। टोटल लगना चाहिए 49। तो 12 12 24, 24 में क्या जोड़े कि 49 आए, 24 में 25 जोड़ेंगे, 25 घंटा लगना चाहिए, 25 आवर्स। 12 12 24 और 25 49। तो 1500 किलोमीटर 25 घंटे में जाना, क्या होगी स्पीड? 1500/25 60। यानी कि एक्स के वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। सी ऑप्शन आंसर। देखने में बड़ा, लेकिन जब करने बैठे तो एकदम इजी सवाल निकला ये। सीधे सीधे सवाल तो सभी बच्चे कर लेते हैं, वो पेपर में आते भी ज्यादा हैं। ये सवाल पेपर में रेयरली आएगा, ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन। लेकिन इसको बहुत ही कम बालक ठीक कर पाएंगे, बहुत कम। आगे चलेंगे। 92 93 एक जैसे ही हैं। 92 93 एक जैसे ही हैं। मैं आपको 93 करवाऊंगा यहां पर। 93 ये बताएंगे। 93। ये तो हो ही गया। चलो 93 आप ही मुझे करके बता दें। एक आदमी 75 की स्पीड से 300 किलोमीटर जाता है, 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर जाता है और एक्स की स्पीड से अगले 390 किलोमीटर जाता है। पूरी जर्नी में, सवाल में कहा गया है ये टाइप, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 43/1/3 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी में एक्स का मान क्या है? एक्स का मान क्या है? जल्दी से जवाब देंगे। पूरी जर्नी में ऑप्शंस आपके सामने हैं। 300 किलोमीटर गया 75 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा, 4 आवर्स लगेगा, 4 घंटे। 4 घंटे। 90 किलोमीटर जाएंगे 45 की स्पीड से 2 घंटे लगेगा, 2 घंटे। मुझे नहीं पता कि अगले 390 किलोमीटर जाने में, नेक्स्ट 390 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा। आप मुझे बताओ पूरी जर्नी में कितना समय लगा? पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 43/3 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी हुई कितनी की है? 300 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 390 है। 390 प्लस 390, पूरी जर्नी है 780 किलोमीटर की। पूरी जर्नी है 780 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 390, 780 हो गया। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड है 43/1/3। कितना होता है? 43 थे 129 जमा 1, 130/3, 130/3। 130/3 पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 13 × 78, 6 18 घंटे। पूरी जर्नी में 18 घंटे लगना चाहिए। पूरी जर्नी में 18 घंटे लगना चाहिए। 4 2 6 घंटे लगा तो यहां कितना लगेगा? 12 घंटे, 12 आवर्स। पूरी जर्नी में 18 घंटे लगना चाहिए, या 4 2 6 घंटे लगा, 6 12 18 होता है। यानी कि ये जो अगले 390 किलोमीटर है इसको जाने में 12 घंटे लगेगा। 12 घंटे, 12 आवर्स का समय लगेगा, 12 घंटे का। तो भैया आपसे ही पूछा कि अगले 390 किलोमीटर जाता है एक्स की स्पीड से, एक्स का मान बताओ कि क्या होगी स्पीड? 390 को 12 से भाग देंगे, 12 तिया 36, 3 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 32.5। तो 32.5 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन 32.5। सिंपल क्वेश्चन से मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट डाटा यहां पर दिया हुआ तो मुझे इतनी भी परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, आगे ये बताएंगे।
94 नंबर ऐसा ही है, खुद से ट्राई कर लेना। 94 नंबर सवाल ऐसा ही है, ये बताएंगे आपके 95 नंबर क्वेश्चन, इसको बताइए जल्दी से। 95 एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल। 94 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना बच्चे, 95 नंबर बनाएंगे। बताओ जल्दी। बनाइए। आप में से सीपीओ का पेपर किस बच्चे को देना है? अगर आप सीपीओ का पेपर देना चाहते हैं, एवरेज स्पीड का रिवर्स क्वेश्चन है ये, आप करके बताएंगे। अगला टाइप है बच्चों, इसमें टाइम में पूछा गया, डिस्टेंस में नहीं, टाइम में पूछा गया है। बताइएगा। एक कार, ध्यान से सुनिएगा, सवाल केवल देखने में बड़ा है, जब पढ़ोगे तो आसान लगेगा। एक कार 5 घंटे की अपनी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट एक निश्चित चाल से, अगले 75 मिनट, अगले 75 मिनट 85 की चाल से, और अंतिम 3 घंटे 70 की चाल से तय करती है। अपनी पूरी जर्नी के दौरान कार की एवरेज स्पीड 73 पाई गई। पूरी जर्नी में कार की एवरेज स्पीड 73 पाई गई। तो बोला है पहले 45 मिनट के दौरान कार की स्पीड ज्ञात करें, पहले 45 मिनट के दौरान कार की स्पीड ज्ञात करें। सवाल है, अगर आप ये सवाल रिवर्स क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए बेसिकली उसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, है ना। देखो जैसे वाला सवाल देखो, आपको डिस्टेंस दी हुई थी। सारे ही क्वेश्चंस में आपको रिवर्स क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड निकालने वाले डिस्टेंस दी हुई थी। यहां पे आपको टाइम दिया हुआ है कि भाई पहले 45 मिनट में स्पीड ये है, अगले 75 मिनट में स्पीड ये है, अगले 3 घंटे में ये है, पूरी की स्पीड ये है। तो बताओ पहले 45 मिनट में क्या थी? भाई मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपने मेरी बात सुनी हो, जरा से भी अगर आपने मेरी बात सुनी हो, तो मैंने आपको समझाया स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड जो है वो टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। जब मुझे टाइम दिया हुआ है तो मैं वहां पर डेविएशन का कंसेप्ट लगा सकता हूं। एक कार पहले 45 मिनट जाती है कितने की स्पीड से? मुझे नहीं पता कितने की स्पीड से ये स्पीड है। एक कार पहले 45 मिनट जाती है, आई डोंट नो कितने की स्पीड से। फिर मेरे दोस्तों अगले 75 मिनट 85 की स्पीड से। कार अगले 75 मिनट जाती है मेरे प्यारे भाई कितने की स्पीड से? 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से 85 की स्पीड। फिर अगले 3 घंटे, तो भैया 3 घंटे कितना होता है? 180 मिनट। 3 घंटे 180 मिनट हो गया मेरे प्यारे भाई। अगर आप कुल देखो तो टोटल समय 5 घंटे, 5 घंटे हो गए। 75 मिनट प्लस 45 मिनट 120 मिनट, 120 मिनट प्लस 180 मिनट 300 मिनट, 300 मिनट ही 5 घंटे होता है, तो 5 घंटे हो गए। तो अगले 3 घंटे कार गई 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आ गया। तो ये मुझे दिया हुआ, बोला पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी की जो औसत चाल है वो 73 है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछा है पहले 45 मिनट के दौरान कार की एवरेज स्पीड क्या थी? पहले 45 मिनट में
दिस इज द रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप नहीं निकाल सकते? रिवर्स डेविएशन लगा के। अब जिस बच्चे ने परसेंटेज में हमारी रिवर्स डेविएशन वाली क्लास ही नहीं देखी, वो कैसे समझ पाएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा, ना ही वो लगा पाएगा। तो ये मुश्किल सवालों में से है सीपीयू के मेरे। हालांकि सीपीयू के पेपर में और भी सवाल आए हैं, उन सभी को अब आप कर लोगे। ठीक है जी। कैसे लगता है डेविएशन मेरे प्यारे भी? अगर ओवरऑल स्पीड 73 है तो ये भी 73 होना चाहिए मेरे प्यारे भी। अगर ओवरऑल स्पीड 73 है तो ये भी 73 होना चाहिए, ये भी 73 होना चाहिए, है ना? ये भी 73 होना चाहिए, ये भी 73 होना चाहिए, ये भी 73 होना चाहिए। लेकिन ये तो 85, 73 से 85 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों यहां पे 12 73 से 85 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना, 12। तो 75 गुणा 12 कितना आ गया? 75 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 900। 900 ज्यादा हो गया। 73 से 70 कितना कम है? 3 कम है। 180 या 540 कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 75 गुणा 12 900, और ये माइनस का 540, 360 एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 360 कम कर देंगे, बैलेंस करने के लिए 360 कम कर देंगे मेरे प्यार भी। कितने टाइम पर? 45 मिनट पर, बटे 45 आ जाएगा। तो 45 से 360 चला जाएगा 8 बार। 73 में से 8 घटाएंगे 65, 65 आ गया 65। 65 इसका आंसर है, ई ऑप्शन, रिवर्स डेविएशन 65। टाइम का रेशियो ले सकते हैं और आसान हो जाएगा। आप यहां से टाइम का रेशियो ले लोगे और आसान हो जाएगा, पर ऐसे भी मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं, मैंने ऐसे ही कर दिया। टाइम 15 से कट रहा है, रेशियो ले लोगे और इजी हो जाएगा। 65। हाँ, टाइम तो बेस है, टाइम का आप रेशियो ले सकते, रेशियो लेके बता दूं? कंफ्यूज हो रहे हो आप? पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी है? 73 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? हमें बेस की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं होती, हम रेशियो ले सकते। किससे कट रहा है? सब 15 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 15 तिया 45, 15 पंजे 75, और 15 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार, आगे नहीं कटेगा। अगर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 73 है, अगर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 73 है मेरे प्यारे भाई, तो समझिए ये भी 73 होना चाहिए, ये भी 73 होना चाहिए, ये भी 73 होना चाहिए, पर ये 85 है। 73 से 85 कितना ज्यादा है? 12। तो 5 गुणा 12 60 ज्यादा हो गया। 73 से 70 कितना कम है? 3 कम है। तो 12 तिया 36, 3 कम हो गया, 36 कम हो गया। तो 60 माइनस 36 आ गया 24, 24 एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 24 कम करना पड़ेगा। कितने पर? 3 पर, बटे 3। तो 3 अट्ठे 24, 73 में से 8 घटाएंगे 65, आंसर आ गया 60, है ना? रेशियो लोगे सेम आंसर आएगा। बिलो 10% बालक ही सवाल को पेपर में कर पाएंगे, बिलो 10%। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में पड़े तो लंका ही लगेगी, कैलकुलेशन करते करते ही टाइम बीत जाएगा और फ्रस्ट्रेशन होगी अलग से। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर है 96 आपके सामने बनाएं। सीपीओ 2023 का सवाल ही है, करो जल्दी से, क्या आंसर है सीपीओ का क्वेश्चन? फटाफट बना दो जरा। अबे बहुत शौक है आपको दौड़ मारने का, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर में बनने का। जरा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर निकालने का तो सवाल आपको करना पड़ेगा, वो करो जरा। सीपीओ में अगर 50, सीपीओ में प्री में 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ, अगर 50 में से एग्जामिनर 7-8 सवाल भी ऐसे डाल देता है तो काफी है बच्चे का पूरा एग्जाम बिगाड़ने के लिए, कि वो 7-8 सवाल ही बच्चे को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगे। हर सवाल इस लेवल का नहीं आएगा, कुछ ही सवाल आएंगे और वो कुछ ही सवाल काफी हैं। फिर से कॉल करो विनीता। देखिएगा, एक आदमी 40 किलोमीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है? 40 किलोमीटर। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से डबल है, और तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है,
और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। पहले 10 किलोमीटर में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? बिल्कुल आपको पागल बनाया गया है इस सवाल में। बिल्कुल लैंग्वेज को इतनी बुरी तरीके से लिख दो हैं कि लौंडे उसी में उलझे रहें। एक आदमी 40 किलोमीटर जाता है, 10-10 किलोमीटर के 4 पार्ट हो गए। बोला पहले 10 किलोमीटर में उसकी स्पीड 40 है। आप बताओ पहले 10 किलोमीटर में स्पीड 40 है, तो पहले 10 किलोमीटर में अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो समय लगेगा कितना? 1/4 आवर यानी कि 15 मिनट। पहले 10 किलोमीटर में 15 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। पहले 10 किलोमीटर में एवरेज स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 10 किलोमीटर जाते हो 40 की चाल से, तो पहले 10 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? 10/40, 1/4 आवर। मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, 15 मिनट लगेगा। अब आ जाते हैं। बोला पहले 10 किलोमीटर में जो टाइम है वो दूसरे 10 किलोमीटर के टाइम का डबल है। पहले 10 किलोमीटर में जो टाइम है वो दूसरे 10 किलोमीटर के टाइम का डबल है। अगर पहले में 15 मिनट लगा है तो दूसरे में आधा ही लगा होगा, 7.5 मिनट, आधा ही टाइम लगा होगा। 15 7.5 का डबल है 15। अब बोला है तीसरे में लिया गया समय चौथे के समय का आधा है। चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। तो आप बताओ चौथे 10 किलोमीटर की जर्नी में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। अगर पहले 10 किलोमीटर में 15 मिनट लगा है तो चौथे में भी 15 मिनट ही लगा है, 15 मिनट ही लगा है। ठीक है। अब बोला है यहां पर आ जाओ, तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से आधा है। तीसरे में लिया गया समय चौथे का आधा है। चौथे में 15 मिनट लगा तो तीसरे में आधा लगा है, 7.5 मिनट। 7.5 मिनट आप ये आवर में भी ले सकते हो। तो पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? 15 15 30 और 7.5 7.5 भी 15 हो गया, 45 मिनट। पूरी जर्नी का टाइम आ गया 45 मिनट, यानी कि 3/4 आवर। 3/4 आवर तो पूरी जर्नी में 3/4 घंटे लगा। पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड पूछे, पूरी जर्नी है कितनी? 40 किलोमीटर की। पूरी जर्नी 40 किलोमीटर की है, पूरी जर्नी में 45 मिनट 3/4 घंटे लगा, तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड आ जाएगी 40 चौका 160/3, 160/3। तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 160/3 किलोमीटर पर आवर। आंसर 80/3 नहीं है, 160/3 आंसर है। सर आप तो बताते हैं लेकिन टेस्ट का नहीं बनता, अवध कुमार जी कह रहे हैं। देखो बेटा एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों की समस्या। कहते होगे सर जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो हम सारे कर देते हैं, लेकिन जब मॉक टेस्ट में या टेस्ट आता है तो हम कर नहीं पाते। बहुत फर्क है। जो आप क्लास में पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो? आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, फिर चैप्टर वाइज में भी आप टाइप वाइज पढ़ रहे हो, फिर टाइप वाइज में भी लेवल वाइज पढ़ रहे हो। एक ही चैप्टर आप पढ़ रहे हो, एक ही चैप्टर में एक ही टाइप का सवाल पढ़ रहे हो, उस टाइप में भी लेवल वाइज में पढ़ाता हूं। पहले आसान, फिर मुश्किल, फिर बहुत मुश्किल, फिर खतरनाक। ऐसे ही चलता है। क्या पेपर में ऐसा है? आपका दिमाग एक ही जगह पे सेंटर्ड है, एक ही जगह पे फोकस है। क्या पेपर में ऐसा है? बताओ जरा। जब आप पेपर देते हो तो 25 क्वेश्चन आता है। एक सवाल नंबर सिस्टम का, अगला फेंक देगा प्रॉफिट लॉस का, अगला ज्योमेट्री का, फिर अगला एलजेब्रा का। सारा टाइप एक साथ रिकॉल करना पड़ता है। आपने इतना लिमिटेड रिवीजन किया है, आपने इतना लिमिटेड पढ़ा है, आपने इतना कम प्रैक्टिस किया कि आपका दिमाग उतना तैयारी नहीं, कितना जल्दी उसको ध्यान ला पाए, उतना जल्दी आपका दिमाग क्लिक कर पाए। ये कैसे करेगा क्लिक? जब आप बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, यानी कि मॉक टेस्ट लगा लोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद एक बार रिवीजन कर लो, फिर केवल मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप बहुत काफी सारे मॉक टेस्ट लगा लोगे तो आपकी आदत बन जाएगी कि आपका दिमाग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगे। अब हम मिक्स तो पढ़ा नहीं सकते भाई, ये परेशानी रहती है। ये परेशानी तब तक रहती है जब तक आप कम से कम 25-30 मॉक टेस्ट पेपर फुल लेंथ सॉल्व ना कर लें।
ये परेशानी रहेगी ही आपको, ठीक है ना। कभी भी रिपीटर बच्चे को ये परेशानी नहीं होती। रिपीटर है, वो 2-3 साल तैयारी कर चुका है, वो 100-150 मॉक टेस्ट लगा चुका है। ये परेशानी केवल फ्रेशर बच्चों के साथ है, जिन्होंने एक बार सिलेबस पूरा करके रिवीजन ही नहीं किया है, ठीक है जी। ये सवाल देखो कितना आसान था, पर लिखा कितना कंफ्यूजिंग तरीके से कि बच्चे सवाल को पढ़ते पढ़ते दम तोड़ दें। इतना इजी सवाल है, लेकिन लिखा इस तरीके से है कि पढ़ते पढ़ते ही बालक दम तोड़ दे। पता ही नहीं समझ में, ठीक है। यही हो रहा है आजकल के एग्जाम में, इजी चीज को भी बड़ा घुमा फिरा के जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखेंगे 90, ये बताओ जल्दी से। 98 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। केशव लगा दो क्वेश्चन, एक सेकंड आगे क्वेश्चन लगवाता हूं भाई, लगा दो केशव। देख रहे हो बेटा, ये सवाल देख रहे हो आपके सामने, सवाल नहीं ये बवाल है। सीजल 2022 में माला माल है ये सवाल। ये वाला क्वेश्चन सीएचएसएल 2023 में भी आया है, ये सीएचएसएल 2023 में भी आया मेरे प्यारे भाई। जरा करो करो बेटा, सीजीएल 2022 सीएचएसएल 2023 दोनों ही एग्जाम में सवाल आया है, बताइए। जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग, आर जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग, यानी कि मेरे दोस्तों आर जिस स्पीड से चलता है उसकी डबल स्पीड से वो जॉगिंग करता है। एंड रन्स ट्वाइस एट स्पीड ऑफ जॉगिंग, और जिस स्पीड से वो जॉगिंग करता है उसकी डबल चाल से आर दौड़ता है, ठीक है ना। फ्रॉम इज होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस जाते समय ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग, उसने आधे डिस्टेंस वॉक करके कवर करी, बाकी डिस्टेंस जॉगिंग से कवर करी। फ्रॉम इज होम, फ्रॉम इज ऑफिस टू होम, ऑफिस से घर आते समय उसने आधे डिस्टेंस जॉगिंग से कवर करी और बाकी डिस्टेंस उसने रनिंग से कवर करी। एवरेज स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों कंप्लीट राउंड में उसके घर से ऑफिस की और बैक घर, उसके घर से ऑफिस और फिर वापस घर आने की। अगर मेरे दोस्तों घर और ऑफिस के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, घर ऑफिस के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है, वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है ना। देखो 3 कार्य कर रहा आदमी, वॉकिंग जॉगिंग रनिंग, वॉकिंग जॉगिंग और रनिंग, यही है। वॉक जो करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक करता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वॉक करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, ठीक है बेटे। बोला उसकी जो जॉगिंग की स्पीड है, आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है। जॉगिंग की स्पीड वॉकिंग से डबल है। वॉकिंग अगर 5 की स्पीड से करता है तो जॉगिंग करता है 10 की स्पीड से, और रनिंग की जो स्पीड है वो जॉगिंग से डबल है। अगर जॉगिंग 10 की स्पीड से करता है तो रनिंग करता है 20 की स्पीड से मेरे प्यारे में, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो रनिंग करता है। समझे बेटा सिंह।
अब आदमी जाता है ऑफिस से अपने घर से अपने ऑफिस, आदमी घर से, ये घर हो गया उसका हाउस और ये हो गया उसका ऑफिस, घर से ऑफिस जाता है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, आधी डिस्टेंस वॉकिंग से बाकी जॉगिंग से, आधी डिस्टेंस गया वॉकिंग से और बाकी डिस्टेंस गया वो जॉगिंग से, जॉगिंग से। फिर मेरे दोस्तों फ्रॉम जो ऑफिस टू होम, ऑफिस से घर आते समय जब वो घर ऑफिस से घर आ रहा है तो आधी डिस्टेंस गया वो जॉगिंग से, आधी डिस्टेंस जॉगिंग से और बाकी आधी उसने कवर करी है रनिंग से, बाकी आधी रनिंग से कवर करी है। तो आपसे पूछा एवरेज स्पीड बताओ, आप नहीं बता सकते बेटा। अगर मैं इस डिस्टेंस को 1 मान लेता हूं तो ये भी 1 आ जाएगा। तो वॉकिंग से कितनी डिस्टेंस गया 1। अच्छा जॉगिंग से 1 गया और 1 ही आया, तो जॉगिंग से चलेगी दूरी 2 नहीं हो गई। और रनिंग से कितनी दूरी तय करी उसने 1। ये डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। बोलो आ जाएगा कि नहीं डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। वॉक अगर 1, ये मैंने डिस्टेंस 1 मान ली, ये 1 है तो जॉगिंग 1 करे, जॉगिंग 1 करा 1 आया तो टोटल 2 हो गया, रनिंग भी 1 किया है पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय, समय निकालना पड़ेगा। समय निकालने के लिए डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि स्पीड से पूरा पूरा कट जाए, 5, 10 और 20 से पूरा पूरा कट जाए, 5, 10, 20 का एलसीएम 20। तो पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर दो, 20 से गुणा कर देते हैं 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, 20, 40, 20। आप बताओ टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल दूरी आ गई 20, 20, 20, 40 और 40, 80, टोटल डिस्टेंस आ गई 80। टोटल टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे सर 20 जाओगे 5 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा, 40 जाओगे 10 की स्पीड से 4 घंटे लगेगा, 20 जाओगे 20 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम लगा 4 घंटा जमा 4 घंटा जमा 1 घंटा, 9 घंटा, टोटल लगा 9 घंटा। तो एवरेज स्पीड आ गई 80/9, सी ऑप्शन 80/9 एवरेज स्पीड आ गई। सवाल देखने में बड़ा, लेकिन क्या ये करने में मुश्किल था बेटा, बताओ। ये क्वेश्चन कहीं से भी मुश्किल नहीं था, लेकिन आपके मन से डर तो निकालना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल अगर मैं स्किप कर दूं और पेपर में अचानक से आ जाए तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा, करने तो मैं 2-2 लाइन वाले करवाए थे, मुझसे से नहीं होगा, छोड़ देते। जबकि करने बैठो तो सवाल बहुत आसान है ना। कोई टीचर करवाता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैं तो करवाऊंगा भाई। जो भी चीज पेपर पर में पूछी जा रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन था, अब आपके सामने सवाल आएगा 98 नंबर। इसी के साथ शायद ही खत्म हो गया एवरेज स्पीड वाला चीज, चैप्टर खत्म हो गया ना, एवरेज स्पीड खत्म। इसी के साथ एवरेज स्पीड वाले सारे सवाल खत्म होते हैं। विशाल पांडे बड़े देर से परेशान हो रहा है मेरा बेटा, विशाल पांडे 78 सवाल पूछ रहा है भाई कि पांडे जी मैं आपको 78 करवाता हूं, क्या परेशानी आ रही है उसमें, देखते हैं। ऐसे हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। कांगेश क्वेश्चन नंबर है 77, 79, क्वेश्चन कटा ही नहीं है केशव। 78 नंबर क्वेश्चन नहीं कटा है, जरा काट के लाना। 78 कटा नहीं है भाई, अभी मैं करवा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। चलिए अगला टाइप आपके सामने आएगा, जल्दी से बना देंगे 98 नंबर। अगला टाइप फटाफट बनाएंगे जल्दी से सब लोग। अभी मैं करवाता हूं 78। एक आदमी, ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, बेसिक से करना है। एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5x दूरी, और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से x दूरी, और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4x दूरी तय करता है, कुल 112 मिनट लेता है। आदमी द्वारा तय की कुल दूरी क्या है। कुल 112 मिनट आदमी ने लिए हैं, आदमी द्वारा तय की गई कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस क्या है, आपसे पूछा गया है।
जवाब देंगे क्या आंसर है, फटाफट बनाएंगे सब लोग। कौन करेगा? 5x दूरी गया 5 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 5x/5। फिर x दूरी गया 5 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? x/5। फिर 4x दूरी गया 6 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? ये टोटल समय कितना लगा? 112 मिनट। 112 भी मिनट में आवर में बदलना पड़ेगा, बटे 60। मिनट को आवर में बदलना पड़ेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। 5x + x, 6x/5 आ गया। 6x/5, 6x/5। यहां से एलसीएम लोगे मेरे प्यारे, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? 5 और 6 का एलसीएम 30 बताएंगे। कैचिंग 36x और 5 चौक भी 36 और 20 अभी 56x बराबर 112 तो बटे 60। 30 दूनी 60, 2 से 112, 56 बार चला गया। 56 से 56 x का मान 1 आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई। आपसे पूछा कुल दूरी बताओ आदमी, तो आदमी ने कुल दूरी चली है 5x + x 6x + 4x 10x। आदमी द्वारा चलेगी कुल दूरी 10x है। x की वैल्यू यहां पे 1 आई है, तो 10 एकम 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। आदमी द्वारा चलेगी दूरी ऑप्शन नंबर। एकदम सवाल इजी है, कोई परेशानी नहीं है। लगाना केशव 78। आपने कोशिश की थी 78 नंबर करने की? ओके केशव। ये सवाल है 78। सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का पूछा हुआ। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्जाम है 2024 में हुआ है। ये पेपर मात्र अभी 15 दिन पहले हुआ है। ये पेपर 15 दिन पहले ही हुआ है, उसमें आया है सवाल। जरा करो बेटा, ये छूट गया था सवाल बीच में। करिए बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। देखो बेटा, 10 लाइन का सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन का सवाल है। यहां पर पेपर में जब कम से कम आया होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो 10 लाइन का सवाल ही आया होगा, 10 या 12 लाइन का। तो 90% बालक तो 12 लाइन का सवाल देखते ही दम तोड़ गए, उन्होंने किया ही नहीं। और आजकल, पहले एसएससी अवॉइड करता था बड़ी लैंग्वेज के सवाल देना। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि अब पेपर में बड़ी लैंग्वेज के सवाल काफी आते हैं। हर
पांचवा छठा सवाल नॉर्मल से बड़ी लैंग्वेज का आता है, तो आपने दिमाग को मजबूत करके जाओ कि बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक्चुअली ये एक सवाल है ही नहीं, ये दो सवाल हैं और आपको दोनों ही करने हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए, एक सवाल तो यहां पे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। ए से बी तक की यात्रा करते समय राघव एक चौथाई दूरी 1/4 डिस्टेंस 10 की चाल से तय करता है, अगली 1/4 15 की चाल से, अगली 1/4 20 की चाल से और अंतिम चौथाई दूरी 30 की चाल से तय करता है। ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीष, ये बताया था राघव के बारे में, मनीष आ गया। ठीक उसी रास्ते पे यात्रा करते समय अपनी जर्नी में लगने वाले कुल टाइम का, डिस्टेंस और टाइम अलग अलग दे रखा है, मनीष को अपनी जर्नी में जो कुल टाइम लगा उस कुल टाइम का 1/4 भाग जाता है 10 की स्पीड से, अगला 1/4 15 की स्पीड से, कुल समय का अगला 1/4 20 की स्पीड से और उसकी यात्रा के लिए कुल समय का फाइनल 1/4 30 की स्पीड से तय करता है। समय का 1/4 30 की स्पीड से। अपनी जर्नी में राघव की एवरेज स्पीड y है और मनीष की एवरेज स्पीड z है। z माइनस y का मान क्या है? जो बच्चे 0 बता रहे हैं वो एकदम गलत है। राघव की एवरेज स्पीड y है, मनीष की z है। अब एक बात बताओ, ए से बी की जर्नी है, पहले मनीष के लिए बात करते हैं। ए से बी की जर्नी है। अब सवाल में साफ साफ कहा गया है कि 1/4 दूरी 10 की चाल से, फिर 1/4 15 की चाल से, 1/4 20 की चाल से, फिर 1/4 30 की चाल से। इस जर्नी के 4 हिस्से करे, इस जर्नी के 4 हिस्से करे मेरे प्यारे भाई, 1 2 3 4, 4 हिस्से। 1/4 मेरे दोस्तों 10 की चाल से, फिर 1/4 मेरे प्यारे भाई 15 की चाल से, फिर 1/4 डिस्टेंस 20 की चाल से, फिर 1/4 रिमेनिंग 1/4 डिस्टेंस 30 की चाल से किया। ये हुआ मेरे प्यारे भाई। ये जो डिस्टेंस है इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है ना इक्वल है। 1/4 डिस्टेंस 10 की चाल से, 1/4 15 की चाल से, एक चौथाई दूरी 20 की चाल से, एक चौथाई 30 की चाल से। तो मैंने क्या मान लिया? 10 15 20 30 सभी से कटने वाला आसान सा नंबर क्या होता है? 60 होता है। मैंने इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर मान लिया कि माना ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर है। तो टोटल कितना डिस्टेंस गया? आप 240 किलोमीटर। 60 60 60 4 बार 240 किलोमीटर। टाइम कितना लगा ये बताओ? 60 किलोमीटर जाओगे 10 की स्पीड से 6 घंटे लगा, 60 किलोमीटर जाओगे 15 की स्पीड से 4 घंटे लगा, 60 किलोमीटर जाओगे 20 की स्पीड से 3 घंटे लगा, 60 किलोमीटर जाओगे 30 की स्पीड से 2 घंटे लगा। तो ये लगा 6 4 10 3 13 2 15, 240 बटे 15 16 आ गया। 16 किलोमीटर पर आवर मनीष की एवरेज स्पीड आ गई। वाई का मान है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, 16। अब आगे चलते हैं। सेम इसी मार्ग पर, सेम इसी रास्ते पर जाते टाइम, अब देखो मनीष अपनी जर्नी में लगने वाले कुल टाइम का 1/4 10 की स्पीड से, मनीष 1/4 टाइम तक जाता है 10 की स्पीड से, 1/4 टाइम तक 15 की स्पीड से, अपनी जर्नी का 1/4 टाइम 20 की स्पीड से और फाइनल अपनी जर्नी का 1/4 टाइम ट्रेवल करता है 30 की स्पीड से। भैया मैंने मान लिया 1/4 1/4 1/4 कर रहा है ना, मैंने मान लिया कि मनीष को टोटल, मनीष आ गया ना, राघव का हो गया, मनीष आ गया, राघव का थी ये वाई। मैंने मान लिया कि टोटल जर्नी का टाइम 4 घंटे, मैंने मान लिया कि टोटल जर्नी में 4 घंटे लगा, 4 घंटे है ना, 4 घंटे मैंने मान लिया। तो 4 घंटे का 1/4 क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटा जाएगा 10 की चाल से, 1 घंटा 15 की चाल से, 1 घंटा 20 की चाल से, 1 घंटा 30 की चाल से। और स्पीड ही 1 घंटे में चली की दूरी होती है ना। 1 1 घंटा गया, 1 घंटा 10 की स्पीड से, 1 घंटा 15 की स्पीड से, 1 घंटा 20 की स्पीड से, 1 घंटा 30 की स्पीड से, और टोटल टाइम मैंने कितना माना? 4 घंटे। क्या आ गई एवरेज स्पीड? 30 और 20 50, 10 60 और 15 75 बटे 4 18.75। 18.75 मनीष की स्पीड आ गई जेड। मैंने टोटल टाइम 4 घंटे मान लिया क्योंकि 4 का मुझे 1/4 करना है 4 बार, तो 4 का आसानी से हो जाएगा। मैंने टोटल जर्नी का कुल समय को मैंने 4 घंटे मान लिया। तो 4 घंटे का 1/4 कितना होता है? 1 घंटा 10 की स्पीड से, 1 घंटा 15 की स्पीड से, 1 घंटा 20 की स्पीड से, 1 घंटा 30 की स्पीड से। 1 घंटे में चलेगी डिस्टेंस ही क्या है? 1 घंटे में चलेगी जो है डिस्टेंस ही स्पीड होती है। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई बटे 4।
तो 75/4 होता है भी 18.75। क्लियर है? ये y का मान है, z का मान है, आपसे पूछा है z माइनस वाई, इनका डिफरेंस। 18.75 में से 18.75 में से 16 घटाएंगे तो 2.75 इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन 2.7। दैट वाज द आंसर, 2.75। 2.5 सवाल का आंसर नहीं है। सवाल केवल देखने में लंबा है, बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन एक्चुअल में सवाल आसान। ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको सिलेक्शन पोस्ट का पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है जी, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, यहां आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप जाइए, यहां पे ये प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इस पे क्लिक करेंगे, एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। यहां देखिएगा, सीपीओ 2024 का पेपर हुआ, मैंने उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बेस्ट सवाल, केवल बेस्ट क्वेश्चन है इसमें, हल्के वाले नहीं है, जो अच्छे सवाल पूछे गए। सीपीओ के एडवांस मैथ के बेस्ट 30 सवाल, इधर आ जाइए। सिलेक्शन पोस्ट 2024 के एडवांस मैथ के बेस्ट सवाल, सिलेक्शन पोस्ट 2024 का अर्थमेटिक मैथ के टॉप 50 सवाल। ये लेटेस्ट एग्जाम की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री करवा रखी है, अगर किसी को देखना है तो यहां से देख लीजिए, ठीक है ना। हालांकि अब जो मैं शीट करवाऊंगा उस शीट में भी ये सवाल अपडेट होंगे, जो मैं अब शीट करवाऊंगा, लेकिन अगर किसी को जल्दी देखने एक साथ बेस्ट क्वेश्चंस तो यहां से कर सकते। सब बच्चे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, हमारे गगन प्रताप मैथ्स, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है ना। इतना दिमाग एग्जाम में कैसे लगाएं? देव बशवाल जी, आपको लगाना पड़ेगा, आप नहीं लगा पा रहे तो जो बंदा लगा पा रहा है उस बात करनी। ये कंपटीशन का दौर है, जो ज्यादा बेहतर होगा वही नौकरी